प्रोडक्टिविटी, या फिर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो उपयोगिता, या फिर हम कितने एफिशिएंट हैं, ये लाइफ में हर किसी के ज़रूरी है और लाइफ के हर फेज़ में ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है डिस्ट्रैक्शंस हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए वही डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके लिए गेम्स, पबजी, प्ले स्टेशंस और आजकल बहुत सारे डिजिटल गेम्स हैं। वहीं पे जब हम जवान लोगों में आते हैं, यूथ के लिए, तो वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अपोजिट जेंडर, जैसे कि बॉयज़ के लिए गर्ल्स, गर्ल्स के लिए बॉयज़, या फिर मूवीज़ और सेलिब्रिटीज़। बट जब हम 40 इयर्स के अबव के पीपल में आते हैं, जब हम ओल्ड एज पीपल्स की बात करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सोशल सर्कल, जहाँ पे वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। सोशलाइज करना, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना, उनसे उनका बहुत टाइम खर्च होता है। हाई प्रोफाइल लोगों के लिए यही चीज़ होती है, किटी पार्टीज़, क्लब्स में जाना। लेकिन ये एक प्रूवन फैक्ट है कि ये डिस्ट्रैक्शन हमारी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं और हमें हमारे सक्सेस से दूर कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उनका सोशल सिचुएशन या फिर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी वजह से वो फेलियर है। लेकिन असल में ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो आपको अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने से रोकते हैं। तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं या फिर कुछ सॉल्यूशन है? कैन यू इमेजिन, एक छोटा सा फार्मूला, एक सिंपल फार्मूला आपको इस डेन ऑफ डिस्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है। ये फार्मूला एक प्रूवन मेथड है और सदियों से इसने लोगों की हेल्प की है, फ्रॉम सेंट्स टू साइंटिस्ट टू फिलोसफर्स। सो इसके बारे में लॉर्ड कृष्णा ने भगवद गीता के 2nd चैप्टर 59 श्लोका में कहा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सो इस संस्कृत श्लोक के ऊपर ही बेस्ड है हमारा आज का सॉल्यूशन, और इसको हमने एक्रोनिम दिया है रिलैक्स। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने जितने भी सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैं जो आपको अनप्रोडक्टिव बनाते हैं, उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए फ़ोन में या फिर किसी नोटपैड पे, और फिर वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए। सो अब जब आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। रिलैक्स एक्रोनिम को जब हम ब्रेक करेंगे तो री का मतलब है रिड्यूस या रिजेक्ट। आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो अभी तक आपकी एडिक्शंस नहीं बनी है, तो ऐसी हैबिट्स को आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो। ऐसी हैबिट्स को हम रिजेक्ट करेंगे। और कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी जो आपकी एडिक्शंस बन चुकी हैं, जैसे कि स्मोकिंग या लिकर लेना या फिर गेम्स खेलना। तो ऐसी हैबिट्स को हम एकदम से रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इनको रिड्यूस करेंगे कुछ एक्सटेंट तक, और धीरे धीरे करके हम इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब जब आपने ठान लिया है कि आप अपनी किसी पर्टिकुलर हैबिट को रिजेक्ट या रिड्यूस करने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, विच इज़ एल फॉर लाई टू योर सेल्फ, लाई टू योर माइंड। अपने माइंड को आप कन्विंस कीजिए, उसको मनाइए, बहलाइए, फुसलाइए कि उसको इस हैबिट की ज़रूरत नहीं है, ये हैबिट उसको अनप्रोडक्टिव बनाती है और बाकी लोग इस हैबिट के बिना भी तो सुखी हैं। ये चीज़ अपने माइंड को आप कन्विंस करवाइए। जब आप अपने माइंड से इस चीज़ को कन्विंस करने पे सक्सेसफुल हो पाएंगे तो जो चेंज आएगा वो इंट्रिंसिक होगा, और इंट्रिंसिक चेंज बहुत लंबे समय तक टिकते हैं, ना कि एक्सट्रिंसिक जो आप पे थोपे जाएं। तो ट्राई कीजिए कि बदलाव अंदर से आए। और जब हमने लाए किया है अपने आप से, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि ये हैबिट वापस से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको फोर्स करेंगे कि आप उनको दोबारा से ट्राई करो। जैसे कि एक स्मोकर को वही हैबिट ट्राई करेंगे कि वो दोबारा से एक बार स्मोक करे, एक पफ लेके देखे, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैबिट्स। लेकिन इस समय हमें लास्ट स्टेज पे जाना है, लास्ट सॉल्यूशन जो है, विच इज़ accept a new habit, accept a healthy habit like yoga, going for jogging, meditation, and spending time with your friends, dancing, playing some instrument, doing something healthy इंस्टेड ऑफ दैट बैड हैबिट। उसको रिप्लेस करने के लिए ये हेल्दी हैबिट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एनीवे मेरा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, पहले हम बैड हैबिट में टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब हम गुड हैबिट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चे से आप अगर खिलौना छीन लेते हैं जो उसके लिए अच्छा नहीं था, तो वो रोता है, और वो तब तक रोता है जब तक आप वो खिलौना उसको लौटाना दें। लेकिन उसी की जगह आप अगर उसको एक अच्छा खिलौना, एक ज़्यादा अपीलिंग खिलौना जो उसको अट्रैक्टिव दें, तो वो रोना बंद कर देता है और बहुत खुशी से उसको ले लेता है। सिमिलरली हमारा माइंड भी बच्चे की तरह है। हम उससे जब बैड हैबिट ले लेते हैं तो वो रिबेलियस हो जाता है और वापस से ट्राई करता है उस हैबिट को रिपीट करने की। लेकिन उसी की जगह अगर हम उसे एक हेल्दी हैबिट दे दें, एक प्रोडक्टिव हैबिट दे दें, और जो अपीलिंग हो उसके लिए वो करना चाहे,
अगर हम ऐसा कोई हैबिट दें तो वो वापस से उस स्टेज पे नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसको एक हायर टेस्ट मिल गया है। अगर आप इस सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है, आपके बुरी से बुरी हैबिट को ओवरकम करने में ये हेल्प करेगा। हाँ, एक बार में तो सक्सेस नहीं आएगी, कई बार आप फेलियर भी देखेंगे इसमें, इसको ट्राई करने में कई बार आप हारेंगे और कई बार आप जीतेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन होते हुए दिखेगा, आप अपनी हैबिट्स पे ओवरकम कर पा रहे होंगे। और क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर रखा है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, सब ने इसको ट्राई किया है। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई rather than wasting your time on so many motivational videos and so many other things। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखें और ये पक्का आपको रिजल्ट देगी प्रोडक्टिव बनने में। सो बी प्रोडक्टिव एंड कीप वॉचिंग अस।